नमस्कार। आप सभी का साहित्य कला संस्कृति पर आधारित YouTube चैनल प्रज्ञादीप पर स्वागत है। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव और 76वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी स्वतंत्रता संग्राम में दलित का क्या योगदान है प्रकाश में नहीं लाया गया है या फिर उनके अवदानों को छुपाया गया है। आज मैं इसी ज्वलंत मुद्दे पर अपनी बात लोगों के समक्ष रखूंगा। अक्सर कुछ मित्रों द्वारा यह प्रश्न किया जाता है कि दलित का आज़ादी के लड़ाई में क्या योगदान रहा है। वे गाहे बगाहे स्वर्ण क्रांतिकारियों की लिस्ट दिखाकर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि सारी आज़ादी की लड़ाई उन्होंने ही लड़ी, बाकी अछूत तो कुछ करते ही नहीं थे। यह मानसिकता तो वह है जो हजारों सालों से चली आ रही है। इसी मानसिकता के चलते एकलव्य का अंगूठा कटवाकर उसके बाद अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की पदवी दिला दी जाती है। खैर, मैं आपको प्राचीन काल में नहीं अपितु इतिहास में ले चलता हूं। सब जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत 1857 में मंगल पांडे से शुरू हुई। हालांकि मंगल पांडे को अंग्रेजों से बगावत करने की प्रेरणा दलित क्रांतिकारी माता दीन भंगी से मिली, वरना मंगल पांडे जी जीवन भर अंग्रेजों की नौकरी ही करते रहते। माता दीन भंगी को अछूत होने के नाते भुला दिया गया। ये माता दीन कौन थे? 1857 की क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इसकी शुरुआत मूलतः माता दीन भंगी के उद्गारों से होती है। दरअसल 1857 के सिपाही विद्रोह, जिसके नायक के रूप में मंगल पांडे को माना जाता है, वह अंग्रेजी सेना के सिपाही थे। माता दीन छावनी की कारतूस फैक्ट्री में सफाई कर्मचारी थे। एक दिन माता दीन ने मंगल पांडे से पानी पीने के लिए लोटा मांगा तो मंगल पांडे ने 7 काम करे दलित सिपाहियों को लोटा देने से मना कर दिया। तब अपमानित होकर माता दीन ने फटकार लगाते हुए कहा, बड़ा आया है ब्राह्मण का बेटा, जिन कारतूसों का तुम उपयोग करते हो उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है, जिसे तुम अपने दांतों से तोड़कर बंदूक में भरते हो। क्या उसमें तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता? इस तंज पर मंगल पांडे के दिमाग पर गहरा असर पड़ा। अंग्रेजों की इस करतूत को मंगल पांडे ने हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की बैठक में बड़ी गंभीरता के साथ उठाया। माता दीन के इसी तंज ने सिपाहियों को जगा दिया। यहीं से अंग्रेजों के प्रति सिपाहियों में नफरत पैदा होने लगी। सैनिकों ने कारतूस को दांत से खींचने से मना कर दिया। अंग्रेज इस बात से बौखला गए, जिससे दलित माता दीन और मंगल पांडे को पकड़कर फांसी दी गई। इससे बढ़कर विडंबना और क्या हो सकती है कि इतिहास में मंगल पांडे का नाम शहीदों में सबसे ऊपर है, लेकिन आजादी का मंत्र फूकने वाले माता दीन भंगी को इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिल सका, क्योंकि वह दलित क्रांतिकारी था। पर मैं यहां आपको बताऊंगा कि आजादी की प्रथम लड़ाई 1857 में मंगल पांडे द्वारा नहीं लड़ी गई थी, बल्कि आजादी की लड़ाई 1804 में ही शुरू हो गई थी। और यह लड़ाई लड़ी गई थी छतरी के नवाब के द्वारा। छतरी के नवाब का अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाला परमवीर योद्धा था उदैया, जिसने सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। उसकी वीरता के चर्चे अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में आज भी सुनाई देता है। उसको 1807 में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। ये उदैया चमार कौन था? इसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध की क्रांति का बिगुल 1804 में बजा। छतारी के नवाब नाहर खां अंग्रेजी के शासनकाल के कट्टर विरोधी थे। 1804 और 1807 में उनके पुत्रों ने अंग्रेजों से घमासान युद्ध किया। इस युद्ध में जिस व्यक्ति ने उनका भरपूर साथ दिया, उनका परमवीर मित्र था उदैया, जिसने अकेले ही सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने के बाद पकड़ा गया और उसे फांसी दे दी गई। उदैया गौरव की गाथा आज भी उन क्षेत्रों में प्रचलित है। उसके बाद परमवीर योद्धा, क्रांति के सजग योद्धा
बांके का नाम आता है। बांके जौनपुर जिले के मछली तहसील के गांव कुंवरपुर के निवासी थे। उनकी अंग्रेजों में इतनी दहशत थी कि 1857 के समय उन पर 50,000 का इनाम रखा गया। सोचिए, जब 2 पैसे कीमत इतनी थी कि उससे बैल खरीदा जा सकता है, तो उस समय 50,000 का इनाम कितना बड़ा होगा। इसके बाद मैं एक दलित नायिका का नाम लेना चाहता हूं, वीरांगना झलकारी बाई को कौन नहीं जानता। इस रानी झांसी से बढ़कर हिम्मत और साहस था उनमें। वे चमार जाति की उपजाति कोरी से जाति से थी, पर दलित होने के कारण उनको भी पीछे ढकेल दिया गया और रानी झांसी का गुणगान किया गया। ये वीरांगना झलकारी बाई कौन थी? वीरांगना झलकारी बाई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने भी न केवल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि प्राणों की आहुति भी दी। वीरांगना झलकारी बाई का नाम हमेशा इतिहास में अंग्रेजों के लोहा लेने और शहीद होने वालों में याद किया जाता रहेगा। वीरांगना झलकारी बाई के पति पूरन कोरी राजा गंगाधर राव की सेना में मामूली सिपाही थे। झांसी में जब सिपाही क्रांति हुई तो उसका संचालन पूरन कोरी ने किया था। साहित्य से यह स्पष्ट है कि झलकारी बाई और लक्ष्मी बाई की शक्ल सूरत एक दूसरे से काफी मिलती जुलती थी, इसलिए अंग्रेजों ने झलकारी बाई को ही रानी लक्ष्मी बाई समझकर काफी देर तक लड़ते रहे। बाद में झलकारी बाई शहीद हो गई, लेकिन इतिहासकारों ने झलकारी बाई के योगदान को हाशिए पर रख दिया और रानी लक्ष्मी बाई को वीरांगना का ताज बना दिया। इसके बाद आता है बीरापासी। 1857 में ही राजा बेनी माधव अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर उन्हें छुड़ाने वाला अछूत बीरापासी था। आजादी की लड़ाई में चौरा चौरी कांड एक मील का पत्थर है। इसी चौरा चौरी कांड के नायक थे रमापति। इन्हीं की सरपरस्ती में हजारों दलितों की भीड़ ने चौरा चौरी थाने में आग लगा दी थी, जिससे 23 अंग्रेज सिपाहियों की जलने से मौत हो गई थी। इतिहासकार डीसी दिनकर ने अपनी पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में अछूतों का योगदान में इस बात का उल्लेख किया है कि अंग्रेजों ने इस कांड में सैकड़ों दलितों को गिरफ्तार किया। 228 दलितों पर सेशन सुपुर्द कर अभियोग चला। निचली अदालत ने 172 दलितों को फांसी की सजा सुनाई। इस निर्णय की ऊपरी अदालत में अपील की गई। ऊपरी अदालत ने 1919 को फांसी, 14 को आजीवन कारावास, शेष 8 को 5 वर्ष की जेल हुई। 2 जुलाई 1923 को 18 अन्य दलितों के साथ चौरा चौरी कांड के नायक रमापति को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर लटका दिया गया। सुभाष चंद्र कुशवाहा ने चौरा चौरी विद्रोह स्वाधीनता आंदोलन नामक एक पुस्तक लिखी है, जो साल 2014 में प्रकाशित हुई। उनका मानना कि तमाम मामलों में एक सोची समझी साजिश के तहत दलितों के इतिहास को नजरअंदाज किया गया, फिर उसे मिटाने की कोशिश की गई। आजादी के आंदोलन में यह भी हुआ है। इतिहासकारों ने दलितों के योगदान को नजरअंदाज कर अपने समाज के योगदान को ही बढ़ा चढ़ा कर लिखा। उसकी मुख्य वजह यह रही होगी कि लेखनी पर जिनका एकाधिकार रहा, उन्होंने मनचाहे तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया। दलित बहुजनों को नजरअंदाज करने का कारण स्पष्ट है कि समाज के बच्चे अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर और संगठित होकर तत्कालीन व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष न शुरू कर दें, जिससे शासन सत्ता पर मौज कर रहे लोगों को खतरा पैदा हो। इतिहासकारों के अनुसार हिंसा की इस घटना से आहत महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। हालांकि लेखक और इतिहासकार सुभाष चंद्र कुशवाहा का मत है कि ये इस बात का एक उदाहरण था कि गांधीवादी राजनीति में जनता की पहल स्वीकार्य नहीं, हिंसक तो कतई नहीं और जमींदारों के खिलाफ तो हरगिज नहीं थी। इसके अलावा हम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर बात करते हैं। इस आंदोलन में मरने वालों और भाग लेने वाले में दलितों की संख्या हजारों में है, जिनमें से कुछ मेकुलाल सिद्धांत का नाम शान से लिया जाता है। विभिन्न राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश से लगभग 100 से ऊपर दलित नेता और कार्यकर्ता बंदी बनाए गए। बंगाल से 45 दलित नेता बलिदान हुए आजादी की इस लड़ाई में। ऐसे ही देश के अन्य राज्यों में भी दलितों ने आजादी के संग्राम में अपनी कुर्बानी दी। अरे हाँ, सबसे महत्वपूर्ण नाम तो लेना ही हम भूल गए। जलियांवाला बाग का बदला लेने वाले और लंदन जाके माइकल आर्डवेयर को गोली से भून देने वाले दलित शहीद
उधम सिंह, जिनका नाम सुनते ही अंग्रेजों में डर की लहर दौड़ जाती थी। शहीद आजम उधम सिंह। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उधम सिंह एक ऐसा नाम है जिसने अपने देश और समाज के लोगों की मौत का बदला लंदन जाकर लिया। उन्होंने जलियांवाला बाग के वक्त पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर को गोलियों से भून डाला, लेकिन इस पराक्रमी नायक को भी दलित होने की वजह से इतिहास के पन्नों में जो जगह मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली और बचखाना पूर्ति की गई। आज उधम सिंह को हम किताबों में पढ़ सकते हैं, लेकिन शायद ही कोई छात्र उधम सिंह के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखता हो। 1919 में अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर रहे सैकड़ों निर्दोष लोगों को तो मार डाला, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उधम सिंह ऐसा बदला लेगा कि उनका अत्याचारी अधिकारी खुद लंदन में ही मारा जाएगा। ये सब दलित स्वतंत्रता सेनानी और हजारों ऐसे गुमनाम शहीद जो दलित होने के नाते कभी मुख्य पंक्ति में नहीं आ पाए। 13 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और रॉयलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों ने एक सभा रखी, जिसमें उधम सिंह लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे। इस सभा में तिलमिलाए पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडायर ने अपने ही उपनाम वाले जनरल डायर को आदेश दिया कि वो भारतीयों को सबक सिखाए। इस पर जनरल डायर ने 90 सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग को चारों ओर से घेर लिया और मशीन गन से अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिससे सैकड़ों भारतीय मारे गए। जान बचाने के लिए बहुत से लोगों ने पार्क में मौजूद कुएं में छलांग लगा दी। बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है कि 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही निकाले गए। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने में न जाने कितने दलितों और आदिवासियों ने जान की बाजी लगा दी, अपना लहू बहाया और शहीद हो गए, लेकिन इतिहास में दलित समाज की भूमिका को एक सोची समझी साजिश के कारण लिपिबद्ध नहीं किया गया। दलित चिंतकों और क्रांतिकारियों को इतिहास में पूरी तरह हाशिए पर रखा गया। परिणाम स्वरूप साधारण जनता आजादी के आंदोलन में दलित समाज के देश भक्तों की भूमिका से अनजान ही रही, लेकिन अब यह सच्चाई सामने आने लगी। हम सभी जानते हैं कि पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल 1780 से 1784 में बिहार के संथाल परगना में तिलका मांझी की अगुवाई में शुरू हो गया था। तिलका मांझी युद्ध कला में निपुण और एक कच्छ निशानाबाज थे। इस बीच सपूत ने ताड़ के पेड़ पर चढ़कर तीर से कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा प्रांत में दलित आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और इस विद्रोह में अंग्रेजों ने कड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। वे सिंधु, संताल, गोची मांझी के साहस और वीरता से अंग्रेज कांपते थे। बाद में अंग्रेजों ने इन बिन सेनानियों को पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया। इसके अलावा ऐसे कई दलित स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें इतिहास के पन्नों पर स्थान ही नहीं मिला। उनमें से चेतराम जाटव और बल्लू मेहतर भी आते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले चेतराम जाटव और बल्लू मेहतर को इतिहासकारों ने भुला दिया। उन्होंने आजादी के लिए न केवल फिरंगियों से टक्कर ली, बल्कि देश की आन बान और शान के लिए कुर्बान हो गए। क्रांति का बिगुल बजते ही देशभक्त चेतराम जाटव और बिल्लू मेहतर भी 26 मई 1857 को सोरा की एक क्रांति की ज्वाला में कूद पड़े। वे इस क्रांति की अगली कतार में खड़े रहे। फिरंगियों ने दोनों दलित क्रांतिकारियों को पेड़ में बांधकर गोलियों से उड़ा दिया और बाकी लोगों को कासगंज में फांसी दी गई। इतना ही नहीं, 1857 की जौनपुर क्रांति असफल नहीं होने पर जिन 18 क्रांतिकारियों को बागी घोषित किया गया, उनमें सबसे प्रमुख बांके चमार था, जिन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उस जमाने में 50,000 का इनाम घोषित किया था। अंत में बांके को गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दिया गया। अब मैं उदा देवी पासी का नाम लेना चाहता हूँ। उदा देवी को इतिहास के पन्नों से दूर ही रखा गया।
वीरांगना उदा देवी का इतिहास सामने लाने का काम पासी रत्न कहे जाने वाले राम लखन ने किया। कई सालों के बाद, शोध के बाद, इतिहासकारों के संपर्क के बाद वीरांगना उदा देवी के इतिहास उभर कर सामने आया। शहीद वीरांगना उदा देवी के संदर्भ में सबसे पहले लंदन की इंडियन हाउस लाइब्रेरी में 1857 के गदर से संबंधित कुछ दस्तावेजों और अंग्रेज लेखकों की पुस्तकें प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उदा देवी नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की महिला सैनिक दस्ते की कप्तान थी। इनके पति का नाम मक्का पासी था, जो लखनऊ के गांव उजरिया गांव के रहने वाले थे। अंग्रेजों ने लखनऊ के चिन्हट में हुए संघर्ष में मक्का पासी और उनके तमाम साथियों को मौत के घाट उतार दिया था। पति की मौत का बदला लेने के लिए वीरांगना उदा देवी ने 16 नवंबर 1857 में एक पीपल के पेड़ पर, सिकंदराबाद में एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेज फौजियों को गोली से भून दिया और बाद में खुद भी शहीद हो गई। इस घटना का पूरा उल्लेख ब्रिटिश फौज के सार्जेंट फॉवेंस ने अपनी पुस्तक में किया है। वीरांगना उदा देवी का इतिहास लखनऊ के एटलस और NBRI के म्यूजियम में तस्वीरों के माध्यम में आज भी देखा जा सकता है। वीरांगना उदा देवी विश्व की पहली महिला है जिन्होंने 36 अंग्रेज सैनिकों को मार डाला था, लेकिन इतिहासकारों ने ऐसी विश्व स्तरीय शहीद दलित महिला को नजरअंदाज कर दिया। अब हम बात करते हैं महावीरी दलित वाल्मीकि की। महावीरी देवी दलित समाज की थी, वो भंगी समाज की थी। आज भी बहुत कम लोग जानते हैं मुजफ्फरपुर की रहने वाली महावीरी देवी के बारे में। वो अंग्रेजों की नाइंसाफी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए महावीरी ने 22 महिलाओं की टोली बनाकर अंग्रेजों सैनिक पर हमला कर दिया। अंग्रेजों को गांव देहात में रहने वाली दलित महिलाओं की इस टोली से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अंग्रेज महावीरी के साहस को देखकर घबरा गए। महावीरी ने दर्जनों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया और उसके घिरने के बाद खुद भी शहीद हो गई। ये रहा दलित इतिहासकारों का लेखा जोखा। लेकिन चौरा चोरी के इतिहास पर हम जब नजर डालते हैं तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर गांव में चौरा चोरी में दलित समाज की एक सभा चली थी, जिसमें इस सभा में स्वराज पर मंथन चल रहा था। तभी वहां से गुजर रहे सिपाही ने जोशीले भाषण कर रमापति पर अपमान सूचक शब्द बौछार कर दी। सिपाही के दुर्व्यवहार से लोग उत्तेजित हो गए और देखते देखते ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी लगने लगे। पुलिस वालों ने नारेबाजी कर रहे लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे नाराज लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और सिपाहियों को भागकर थाने में छुपना पड़ा। क्रांतिकारियों ने पुलिस की चौकी में ही आग लगा दी और जो सिपाही बाहर निकला उसे भी मार डाला और आग के हवाले कर दिया गया। इस कांड में कुल 22 पुलिस वाले मारे गए। दलित समाज के कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, मुकदमे चले, जिसमें 15 लोगों को फांसी दे दी गई, 14 लोगों को काला पानी की सजा हुई, बाकी लोगों को 8 साल और 5-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इस क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। जिस समय चौरा चोरी कांड हुआ उस समय देश में असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। तब मोहनदास गांधी ने 12 फरवरी को 1922 को आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। इस संबंध में गांधी जी तक का तर्क था कि चौरा चोरी कांड उनके अहिंसक सिद्धांत के विरुद्ध था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी दलित वर्गों के देशभक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरे देश में अपनी गिरफ्तारियां दी। इन देशभक्तों में गोरखपुर का मिठाई लाल, ठेलू, गजाधर और कल्लू, सीतापुर के दर्जन और चौधरी परागी लाल, आजमगढ़ के राम प्रताप, सुल्तानपुर के सूरज नारायण और लखनऊ के सीताराम और जोधा प्रमुख थे। अब हम नमक सत्याग्रह की बात करते हैं। तो नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी दलित वर्ग के लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह आंदोलन गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया था। इस आंदोलन में दलित वर्ग से भी तमाम लोग शामिल हुए। इसमें मुख्य रूप से बलदेव प्रसाद कुरिल थे, जिन्होंने कोतवाली में 1932 में धरना दिया। धरना देने पर पुलिस ने उन पर गोली चला दी और वे शहीद हो गए। इसके अलावा लाल कुआं लखनऊ के रहने वाले सुचित राम को भी धरना देने की वजह से पुलिस वालों ने गोली मार दी और वे मौत के घाट गोली मार दी।
नमक सत्याग्रह आंदोलन में ही 103 दलितों पर सजा के साथ आर्थिक दंड लगाया गया। अब हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया था। 9 अगस्त 1942 की सुबह गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों में जवाहरलाल नेहरू, बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण भी शामिल रहे। अंग्रेजों की इस दमनकारी नीति से लोगों में आक्रोश पैदा हुआ। आंदोलन उग्र रूप अख्तियार करने लगा। अंग्रेजों ने दमनकारी नीति के तहत कई जगह गोलियां और लाठियां चलाई। इस आंदोलन में अमर शहीद और क्रांतिकारियों में अछूत समाज के लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। यूपी के कई जिलों से 93 दलितों ने अपनी कुर्बानियां दी, जिनका नाम और पता आज भी सरकारी दस्तावेजों और अभिलेखों में दर्ज है। अब हम बात करते हैं नेताजी के साथ चमार रेजिमेंट का क्या योगदान था आजादी की लड़ाई में। ब्रिटिश सरकार को खदेड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 26 जनवरी 1942 को आजाद हिंद फौज बनाई। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस अपील से हजारों की संख्या में भारतीय सैनिक देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। इस फौज में कैप्टन मोहन लाल कुरील की अगुवाई में हजारों दलित फौज भी शामिल हो गए। यहां तक कि चमार रेजिमेंट पूरी तरह आजाद हिंद फौज में विलीन हो गई। चमार रेजिमेंट ब्रिटिश भारतीय सेना की महत्वपूर्ण रेजिमेंट थी। दलित परिवार के हजारों युवा देश की आजादी के लिए इस फौज में शामिल होकर अंग्रेजों के संघर्ष करते हुए शहीद हुए। अब शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की बात करते हैं कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका का जिक्र करना भी बहुत जरूरी हो जाता है इस विषय में। सन 1940 में डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। इस फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य था अछूतों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक शोषण, अन्याय व अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना था। यह फेडरेशन अछूतों की सुरक्षा एवं अधिकार मात्र के लिए ही नहीं थी, बल्कि आजादी के लिए मर मिटने के लिए भी बनाई गई थी। इस फेडरेशन ने 1946 और 47 में देशव्यापी आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन का नारा था, अधिकारियों के लिए लड़ना होगा, जीना है तो मरना होगा। देश भर की जेलों में लगभग 25,000 दलित सत्याग्रही जेल गए। इसमें अमर शहीद दोजीराम जाटव भी थे। जो हाथरस के निवासी से देश की आज़ादी के लिए हजारों लाखों लोग शहीद हो गए, लेकिन कुछ लोगों का नाम इतिहास के पन्नों पर प्रमुखता से दर्ज की गई, बाकी हाशिए पर चले गए। इसी तरह दलित आदिवासी समाज के तमाम युवक भी, जिनके बलिदान को इस देश ने भुला दिया। सभी दलित आदिवासी मूल निवासी शहीदों को प्रज्ञादीप की ओर से मैं उन्हें नमन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम।